कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करें 9th क्लास का जो नेक्स्ट सेशन उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देखे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, एक्टिव मतलब कोई भी चीज का सक्रिय होना और पैसिव का मतलब किसी भी चीज का निष्क्रिय होना। तो देखिए हमारी गाड़ी जब चलती है तो उसमें एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं, दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करती है, कुछ चीजें हैं जो सुरक्षा देती, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए एक्टिव में हम वो सारी चीजें जोड़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल है, बैटरी से चलने वाली, इसके अंदर सेंसर्स हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक, एयरबैग्स, ठीक है, ये सारी चीजें कहाएंगी एक्टिव में। और पैसिव में क्या है, ये क्या करती हैं, निष्क्रिय रहती हैं, जैसे कि सेफ्टी ग्लास, सीट बेल्ट, ठीक है, ये चीजें क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं जुड़ी हुई वो बोलेंगे पैसिव, और जो इलेक्ट्रिक चीजों से जुड़ी हुई है उसको बोलेंगे एक्टिव। सिंपल सी परिभाषा ये आप भी याद रख सकते हैं। इसी में आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। अगर कुछ डिवाइस आपको दे दे और कहे कि इसमें से एक्टिव और पैसिव छाटे, तो सिंपल सी तरीके जो चीजों में बिजली का यूज होगा, करंट का यूज होगा, बैटरी का यूज होगा वो एक्टिव में, जिनमें नहीं होगा वो पैसिव में। ये आप सिंपल से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो सेफ्टी है वो कौन सी है हमारे पास, सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला लैमिनेटेड, दूसरा होता है टेम्पर्ड। देखिए नाम से ये लैमिनेटेड क्या करते हैं, लैमिनेशन का नाम सुना है आपने, लैमिनेशन किस चीज की होती है, प्लास्टिक की। यानी कि दो कोई भी परत है शीशे की, ठीक है जी, उसके बीच में क्या करेंगे, हम एक लेयर लगा देंगे प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक की क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की क्या है, लेयर लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब शीशा क्रैक होगा, जब हमारा ग्लास वो टूटेगा तो वो एकदम से नहीं गिरेगा, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में चिपका रहेगा आपस के अंदर, क्योंकि बीच में इसके क्या है, प्लास्टिक की लैमिनेशन है। और ये ग्लास लगता कहाँ है, गाड़ी की जो आगे वाली विंडशील्ड है, फ्रंट ग्लास है, उसके अंदर ये शीशा लगता है, ठीक है जी। टेम्पर्ड, ये शब्द बना है टेम्परेचर से मिलके, यानी कि ये जो ग्लास है वो टेम्परेचर की मदद से बनाते हैं, हीट प्रोसेस करते हैं फिर हम बनाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। तो ये कहाँ लगते हैं, बाकी जो एरिया बच गया, बैक जो शील्ड लगेगी और जो साइड के मिरर है वहां पे क्या लगेंगे, हमारे ग्लास एरिया में टेम्पर्ड लगेगी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे सीट बेल्ट, जिसको हम सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, देखिए हम जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं। तो उसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब भी एक्सीडेंट होगा, जब भी क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, तो जो अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो उस झटके से एकदम एक दूसरे से ना टकराए, नहीं तो आपस में सर टकराएगा, किसी का कंधा टकराएगा, तो वहां पर इंजरीज हो सकती है, क्योंकि गाड़ी जब स्पीड में टकराएगी तो जब आप स्पीड से गाड़ी में पैसेंजर के साथ टकराएंगे तो आपको चोट लग सकती है। तो सीट बेल्ट क्या है, आपको उस टकराव से बचाता है और जो इंजरीज के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। एयरबैग, अब एयरबैग का क्या काम है, ये भाई साहब सोते रहते हैं, हमारे एक्टिव में आते हैं, ठीक है। ये अलर्ट कब होता है, जब एक्सीडेंट होना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंपैक्ट सेंसर होता है, इंपैक्ट सेंसर। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी झटका, कोई भी चोट एकदम से हो जाए, ठीक है, इंपैक्ट, किसी चीज पे इंपैक्ट डाल देना एकदम से। तो एयरबैग के अंदर क्या होता है, हमारी जो गाड़ी है उसका जो फ्रंट बम्पर होता है, फ्रंट बम्पर, उसके पास हमारा इंपैक्ट सेंसर लगा होता है। जब भी गाड़ी टकराएगी तो गाड़ी टकराने के 0.3 सेकंड्स में हमारा जो एयरबैग है वो खुल जाता है, यानी कि सेकंड के तीसरे हिस्से में हमारा जो एयरबैग है वो खुल जाते हैं और हमें एक्सीडेंट से बचा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी एब्जॉर्बर बम्पर। देखिए हम तो सिर्फ बम्पर्स बोलते हैं, तो ये शब्द क्यों लिखा, एनर्जी एब्जॉर्बर। एनर्जी एब्जॉर्बर क्या होता है कि जो झटके को सोख ले, ताकत को सोख ले, वहन कर ले किसी चीज का। देखिए आपको पता है कि हमारे जो बम्पर किस चीज के बने होते हैं, प्लास्टिक के। तो अब होता क्या है, वो जो प्लास्टिक है वो इस क्वालिटी का है कि यदि
किसी चीज से टकराता है तो वो टूटता नहीं है, बल्कि अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा। एक इलास्टिसिटी है उसकी, क्या होगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा और वापस अपनी शेप में आ जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं हम एनर्जी अब्जॉर्बर, ताकि वो ना तो गाड़ी को नुकसान होने देता है, ना पैसेंजर्स को नुकसान होने देता है, और जिस ह्यूमन बीइंग के जाके वो बम्पर लगा है उसका भी नुकसान कम से कम हो। तो ये क्या बोलेंगे हम, एनर्जी अब्जॉर्बर बम्पर्स। यदि यहाँ पे हो मेटल का तो हम उसको एनर्जी अब्जॉर्बर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मेटल का होगा तो जिससे टकराएगा उस बंदे की भी मौत हो सकती है, और जो गाड़ी है, गाड़ी जो पैसेंजर, उनको भी इम्पैक्ट ज्यादा लगेगा, झटका ज्यादा लगेगा। आगे बात करेंगे हम सिक्योरिटी डिवाइसेस। ये सारे आते हैं एक्टिव में। एक्टिव के यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये और एक ये, बाकी तीनों चीजें कहाँ आती है, पैसिव सेफ्टी। इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारा लॉकिंग सिस्टम होता है, लॉकिंग सिस्टम। गाड़ी के अंदर हमारे पास क्या होता है आज के टाइम में, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है। हम बटन दबाते हैं, गाड़ी लॉक, बटन दबाया गाड़ी लॉक, वो सारा क्या है, सिक्योरिटी डिवाइस, गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए। ये आती है एक्टिव में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है। ठीक है, लॉकिंग सिस्टम हो गया। ठीक है जी, अलार्म हो गया। इसके साथ क्या मिलेगा आपको, अलार्म। अगर गाड़ी कोई धक्के से चोरी करेगा लॉकिंग सिस्टम होने के बावजूद भी, तो क्या अलार्म बज जाएगा। ये भी किसी चीज का हिस्सा है, सिक्योरिटी डिवाइस का एक हिस्सा है। इसके बाद इंजन इमोबिलाइजर। इंजन इमोबिलाइजर क्या चीज है, देखिए हमारा जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास जो की होती है गाड़ी की, उसके अंदर एक कोड रहता है। ठीक है, जब वो हम गाड़ी के अंदर लगाते हैं उस की को, तो वो कोड क्या करेगी, स्कैन करेगी। कोड क्या करेगी, स्कैन करेगी। उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। यदि वो कोड मैच नहीं करेगा, हम दूसरी चाबी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये होता है इंजन इमोबिलाइजर। ये भी कहाँ आता है, इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी की। हमने बात की, जिसके अंदर सेफ्टी ग्लास था, दो तरह का था, लैमिनेटेड और टेम्पर्ड। सीट बेल्ट की हमने बात की, अंदर की इंजरी से बचाता है। एयरबैग्स की हमने बात की, एक्सीडेंट से बताता है। 0.3 सेकंड्स में ये खुल जाता है। एनर्जी अब्जॉर्बर बम्पर्स क्या है, प्लास्टिक के बने होते हैं, मेटल के आज के टाइम बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी डिवाइसेस के अंदर लॉकिंग सिस्टम आएगा, अलार्म आएगा और इंजन इमोबिलाइजर आएगा। ठीक है, और इसमें हम ब्रेक भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रेक भी क्या है आजकल, क्या है, सिक्योरिटी तो है ही, आपको बचाता है, लेकिन क्या है कि ब्रेक क्या है, एक्टिव के अंदर आता है। सिक्योरिटी डिवाइसेस में नहीं आएगा, वो क्या इसमें आएगा, एक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम भी क्या है, एक्टिव। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।